बेसिकली ये है जी, पावर हिटर है जी, ये एग्रेसिव प्लेयर है। तो इसको ज़रा स्लो बॉलर ज़रा तंग करते हैं, तो हमने इसके साथ थोड़ी सी मेंटली और साइकोलॉजिकली काम किया जी। इस दफ़ा उसने सारी स्किलफुल प्रैक्टिस की है, मतलब जो ग्रे एरिया था ना उस पे काम किया। बॉलों की तादाद नहीं, मगर एक वो जो बड़ा वो एक थैला होता है ना जी, आप ये समझो कि उम्र यार का जम्बेल वो लाता था जी। और उसमें काफ़ी बॉल्स होते हैं जी, ये नहीं काफ़ी बॉल्स होते थे, वो मारता था। पहले एक शॉट फिर दूसरे शॉट, आखिर में ये कहता है कि अब मैंने पावर हिटिंग करनी है। तो चिंची में हम सारे आते थे, या अच्छा। लोकल जो आपके मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, सारे इसी तरह आते सर। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, सराबर कदर आपसे मुखातिब है रहमत गुल साहब पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, पीसीबी के कोच हैं। और फ़खर ज़मान साहब जब एशिया कप में फेल हुए तो उसके बाद पेशावर गए, इसी एकेडमी में गए जहां पर रहमत गुल साहब मौजूद थे। इन सब ने मिलकर फ़खर साहब के ऊपर ट्रेन किया, उन्हें साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करके वर्ल्ड कप में भेजा। और जहां पर हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा कि 11 छक्के फ़खर ज़मान साहब ने मारे हैं। रहमत गुल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हाँ ठाक, भाई, खैर रहमत खैरियत साहब, सर? बराए मेहरबानी ये बताएं कि एशिया कप के फेलियर के बाद फौरी तौर पर जो फ़खर ज़मान साहब हैं वो पेशावर एकेडमी में चले गए थे। जी, जी हाँ, यहाँ आए थे। ये तो प्लेयर्स का ये अप्स एंड डाउन तो लगा रहता है, क्योंकि ये फॉर्म तो कंसिस्टेंट नहीं होता हर एक प्लेयर का। तो होता है, हमने इसके साथ काउंसलिंग की है, क्योंकि बेसिकली ये है जी, पावर हिटर है जी, ये एग्रेसिव प्लेयर है। तो इसको ज़रा स्लो बॉलर ज़रा तंग करते हैं। तो हमने इसके साथ थोड़ी-सी मेंटली और साइकोलॉजिकली काम किया जी। नहीं, फ़खर ज़मान साहब जब वापस आए तो किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे? मेंटली उन्होंने डिटेरियोरेट किया हुआ था, कॉन्फिडेंस उनका शेकी था, किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे? सर थोड़ा-सा शेकी था, मगर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यार मुझे जब भी चांस मिले, तो मैं इंशाल्लाह कुछ करके दिखाऊँगा। क्योंकि वो बेसिकली बहुत हार्ड हिटर है, और बहुत ज़्यादा कीन है जी अपने परफ़ॉर्मेंस के बारे में, बल्कि पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस के बारे में। वो कह रहा है कि यार मैं जब रन्स करूँगा, मैं जब परफ़ॉर्म करूँगा तो पाकिस्तान के लिए करूँगा, और पूरे वर्ल्ड में जी पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो इसीलिए वो बहुत मोटिवेटेड थे कि यार मैंने अब थोड़ा-सा हट के कर हमने उसके साथ जी स्किलफुल काम किया है, थोड़ा-सा स्किलफुल काम किया है, क्योंकि उसको टेक्निकली, टैक्टिकली और फिज़िकली वो तो है मेंटर जी। थोड़ा-सा उसके साथ टैक्टिक्स ज़रा चेंज किया है। ये भी बताएँ रहमत साहब कि फ़खर ज़मान कितने घंटे प्रैक्टिस करता था? वर्ल्ड कप से पहले कितने घंटे वो प्रैक्टिस उस अकेडमी में उसने की है? सर जी 3-3, 4-4 घंटे वो प्रैक्टिस करता था, वो मुख्तलिफ शॉट्स पे करता था। क्योंकि वो उसका जो ग्रे एरिया था ना, तो उस पे हम ज़्यादातर काम कर रहे थे। तो उसको जो शॉट है वो उसको डेवलप कर रहे थे कि यार ये इसको आपने ऐसे खेलना है। थोड़ा-सा वो बॉडी से दूर खेलते थे, तो उसको हमने कहा कि यार जितना आप क्लोज़ खेलोगे, जितना आप विकेट्स पे स्टे करोगे, तो आप रन्स करोगे जी। हमने एक देखा है कि जो छक्का जिस तरह से उसने वो सैंडनर-शैंडर खैर वो तो नज़र ही नहीं आए। घुटना रख के नीचे जिस तरह से उसने 98 मीटर के छक्के मारे हैं, ये इस शॉट की खुसूसी कोई उसे तैयारी करवाई गई है? हिटिंग जो पावर उसका जो बल्ला मीट कर रहा है बॉल को, ये भी जी, ट्रेनिंग जी। हुई है उसकी? जी, ये उसका पेट शॉट है। अगर आपने देखा होगा, इसने काफ़ी बॉलर्स को मारा है, बुमराह को मारा है, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स को मारा है, ये उसका पेट शॉट है। थोड़ा-सा निकलते एग्रेसिव है ना, पठान है जी, थोड़ा-सा शुरू में ज़रा तेज़ी कर जाता है। अगर वो हाँ सर, इसीलिए बोला थोड़ा-सा एग्रेसिव है। अगर वो थोड़ी विकेट पे स्टे कर ले ना, तो वो दुनिया के किसी बॉलर को भी उसकी परख से उड़ा सकता है जी। उसने उड़ाए भी हैं, उसने वर्ल्ड स्टेज पर से हाँ उड़ाए जी। भी हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये बंदा किस तरह हाँ, का हाँ है? सर। ये बंदा ज़्यादा जज़्बाती है, गुस्सा चढ़ जाता है, बॉलर्स को ये देखता कैसे है? ये सर अगर इसको आप देखा जाए, ये डाउन टू अर्थ है जी। बहुत अच्छा बंदा है जी। वो बहुत कूल एंड काम है। आप अगर इसको देखो जाओ तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है बैटिंग से आम ज़िंदगी में, क्योंकि बैटिंग में बहुत एग्रेसिव है और आम लाइफ़ में बहुत काम है जी। मगर इसमें एक बात है कि ये दिल का बड़ा सच्चा है और खेलता बहुत बड़े दिल से है जी। अच्छा, मुझे रहमत साहब ये बताएँ कि फ़खर साहब ने जब एक एक मारा और 400 रन्स एक तारीखी पाकिस्तान की चेज़ हुई, पाकिस्तान जीता और इंशाअल्लाह जी, जी। सेमीफ़ाइनल में भी जाएगा, तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्रेडिट आप सब लोगों को दिया। उसने उसी पेशावर अकेडमी का ज़िक्र किया, उसने आप सब का नाम लिया कि जनाब आप सब मौजूद थे जिन्होंने उसे ट्रेन किया। तो कोई ऐसी बात जो फ़खर ज़मान ने आपके साथ डिस्कस की हो या आपको बताई हो जो अभी तक हमें ना पता चली हो? असल में उसमें ये एक बात खूबी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लर्न करता है, वो पूछता है, छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर करता है। वो दूसरों मैं किसी और प्लेयर्स का नाम नहीं ले, दूसरों प्लेयर्स की तरह नहीं है कि यार थोड़ा उसमें ईगो है। उससे अगर आप जो चीज़ कहो कि यार ये थोड़ा-सा ये
वो सुन लेता है सर, और उस पे वो काम करता है। वो करता है जी, स्किलफुल प्रैक्टिस करता है। इस दफा उसने सारी स्किलफुल प्रैक्टिस की है, मतलब जो ग्रे एरिया था ना उस पे काम किया। टेक्निकली तो वो बहुत साउंड है जी, और एग्रेसिव है जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। ये उसका बड़ापन है कि उन्होंने पिशावर्स के लिए और सब जो जितने भी उसके साथ काम किया है, उसको अप्रिशिएट किए, ये उसका बहुत बड़ापन है ये सर। ये रहमत साहब बराए मेहरबानी बताएं कि जब वो एशिया कप से वापस आया था और एशिया कप पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फेल हुआ और उससे अभी तक रिकवर नहीं कर सका, तो फखर जमान साहब क्या बता रहे थे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हुआ क्या? वो ये समझ रहे थे कि मैं थोड़ा-सा जल्दी कर रहा था, और मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यार इतनी खराब परफॉर्मेंस हो जाएगी। मगर ये अप्स एंड डाउन आपको पता है, दुनिया के ग्रेट्स प्लेयर्स पे आते रहते हैं। थोड़ा-सा वो शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस था उसमें कि यार टीमें टीमें तो ख़ैर हर एक अच्छी होती है कि मैं कर जाऊँगा। इससे पहले उसने, अगर आप देखा जाए, तो 3 कंसिस्टेंट शो किए हुए थे। तो शायद उसके माइंड में ये हो कि यार ये मेरी फॉर्म लगी रहेगी। तो शायद अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया होगा, मेरे ख्याल में। अब ये मुझे नहीं पता ये सर भी क्या है। ये भी रहमत साहब जी। बताएं कि पेशावर के अंदर माहौल क्या है, मर्दान से उनका ताल्लुक है, उनके उनके इलाके का, उनके मोहल्ले का, पूरा जो जी, केपीके जी। है वो फखर को, ज़ाहिर है पाकिस्तान का फखर है, लेकिन आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपने उसे इतनी हार्ड हिटिंग करते हुए देखा है? सर हर एक पे उसको फ़ख्र है जी, और प्राउड होना चाहिए, सबका फ़ख्र है सर। हमारा नहीं, पूरे पाकिस्तान का, बल्कि वर्ल्ड का फ़ख्र है, ये वो खेल रहा है, तो माशाल्लाह सबका फ़ख्र है, और हमें होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारी टीम है, किसी की टीम नहीं है। तो थोड़ा-सा मैं आपके तवज्जुह से ये कहता हूँ कि अच्छे-बुरे दिन आते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की परफ़ॉर्म ख़राब चली जाए और लोग कहें कि यार ये वर्ल्ड कप, कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहता है, कोई इवन किड्स भी ये नहीं चाहते कि मेरी परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो। सर एकेडमी में फखर जमान एक दिन में कितने छक्के मारता था? सर वो छक्के तो वो काफ़ी बॉल्स उसने घुमा दिए जी। हमने उसे कहा कि यार ज़रा पश्तो में कहा, लगलान दे हाथ हौला रख जी। कि वो मारा। कोई थोड़ा-सा हमने कहा ये गुस्सा इंडिया में उतारना है जी, हमने उसे ये कहा है। नहीं, 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 कोई 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 अंदाजा है कि कितनी बॉल्स उसने घुमाई हैं, कितने जी। छक्के उसने बाहर मारे? सर वो तो बॉलों की तादाद नहीं, मगर एक वो जो बड़ा वो एक थैला होता है ना जी, आप ये समझो कि उम्र अयार का ज़म्बेल वो लाता था जी, और उसमें काफ़ी बॉल्स होते हैं जी। ये नहीं, काफ़ी बॉल्स होते थे, वो मारता था। पहले एक शॉट, फिर दूसरे शॉट, आखिर में ये कहता है कि अब मैंने पावर हिटिंग करनी है। तो काफ़ी बॉलें उसने घुमा दी हैं जी। काफ़ी बॉल्स उसने उसने घुमाई हैं। तो इस दौरान आप कितने अरसे हेलो? से फखर जमान साहब के जी, साथ हैं? जी। वैसे कितने अरसे से आप उसके साथ हैं, फखर के साथ? सर जी, जब ये फर्स्ट क्लास खेल रहा था जी, उस वक़्त से, जब ये कराची से पेशावर आया ना, उस वक़्त से। बल्कि ये समझो कि आपने तो उसका चाइल्डहुड की। सारा फखर का सारा करियर फिर आपने देखा हुआ है। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल, वालिदैन पूरा कैरियर। फखर जमान के वालिदैन की जी, क्या सोच थी? क्या वालिदैन इसे फैमिली सपोर्ट करके लेकर आते थे या ये खुद ही आता था? जी, फाइनेंशियल क्या 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 मामलात थे? पैसे-शैसे होते थे इनके पास? नहीं, अगर आप देखा जाए तो शुरू में सारे थोड़े से वो होते हैं ना सर, आपको पता है क्या, यहाँ पे जो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं ना, तो थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, और शुरू में तो ऐसे ही था कि वालिदैन इतनी अवेयरनेस नहीं है जब अब है, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो ये इसने काफ़ी वो स्ट्रगल किया है, और माशाल्लाह बहुत बड़ा मुकाम अल्लाह ने इसे अता किया है। नो डाउट सर, ये पूरे पाकिस्तान का मुकाम है, लेकिन कैसे किस तरह से ग्राउंड पहुंचता था और किस तरह से इसने सारा एफोर्ड किया है, ये जो अपनी अपनी पूरी एक जर्नी है? सर अपनी मदद आप पहुँचता था, ये कराची में फिर गया, पीएनएससी से खेलता था जी। हम्म। वहाँ से खेलता था, वहाँ से फिर आके नेवी में आया, नेवी से फिर पेशावर आया, फर्स्ट क्लास खेला है, और खुद ही जी आज जितने भी प्लेयर्स थे, ये हमारे रिजवान, इफ्तिखार, जो भी है, शाहीन वगैरह, नसीम शाह, ये खुद ही आते थे सर। ये पहले इतने वेल ऑफ नहीं थे, जब आप अभी देख रहे हो जी, अब तो माशाल्लाह बहुत वेल ऑफ है। तो पहले पहले क्या इतने लीग कोई क्या भी क्या क्रिकेट पोजीशन होते थे इनकी? सर जो आप चिंची में हम सारे आते थे, या अच्छा। लोकल जो आपके मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, सारे इसी तरह आते सर। रहमत साहब, बहरहाल आपको भी सलूट है सर। आपके आपके किरदार को, आपके रोल को भी सलूट है। आज अगर पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है फखर की बैटिंग को, तो सर आप लोग असल हीरोज हैं। असल आप लोग जेन्युइन हीरोज हैं जो कि पीछे हैं, लेकिन आपकी वजह से आज हम सारा पाकिस्तान सर खुश है और आप सबके लिए दुआएं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। एक बात करना चाहता हूँ, इसमें एक बंदे का क्रेडिट नहीं होता, इसमें काफी होते हैं, जैसे आइसबर्ग नहीं होता है जी, जी जी जी। तो ऐसे होता है, इसमें एक बंदे का काम नहीं है। जिसने भी इसके साथ काम किया, वो सारे जी क्रेडिट के मुस्तहिक है जी, और पूरा पाकिस्तान है सर।
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।